आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे दे रखा है हमें फिल इन द ब्लैंक्स का, यानी कि जो हमें यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है हमें उसे फिल करना है करेक्ट आंसर से, ताकि हमारी जो दी गई स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो सके। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे कह रही है डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि क्या चीज़ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है हमारे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, हमें उसके बारे में बात करनी है। देखिए इस आंसर के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इस टर्म को समझते हैं जो कि दी हुई है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए आउटर का मतलब बाहर वाली, ठीक है, मेम्ब्रेन आप समझ ही गए। मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसिकली हमारी कवरिंग होती है, किसकी? हमारी किसी भी ऑर्गेनली की जो कवरिंग है या फिर किसी पार्ट की कवरिंग, वो मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है न्यूक्लियर। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियर का यहाँ पे मतलब है हमारी एक ऑर्गेनली से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपको पता ही होता है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, तो ये न्यूक्लियस बेसिकली हमारा एक करेक्टरिस्टिक होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं जैसे कि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, उनके अंदर हमें न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मुझे बात करनी है इसके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो बता देते हो जो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसके आसपास दो मेम्ब्रेन की लेयर हमें देखने को मिलती है। एक कौन कौन सी होती है? तो एक होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। अब हमसे पूछा गया ये जो आउटर मेम्ब्रेन है किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। ठीक है, आ जाते हैं इमेज के पास, देख लेते हैं कि हमने एक इमेज लगा रखी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा राउंड वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या है? वो बेसिकली हमारा न्यूक्लियस वाला पोर्शन है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर उसके अंदर होते हैं। ठीक है, ताकि वो मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सके। न्यूक्लियर एनवलप, जैसे कि हमने मेम्ब्रेन की बात करी तो वो न्यूक्लियर एनवलप ही होते हैं। आप देखेंगे तो दो हैं, एक आउटसाइड वाला, एक इनर वाला। ठीक है, तो हमें आउटसाइड वाले की बात करनी है। अगर आप देखेंगे तो साथ में हमारी एक और यहाँ पे ऑर्गेनली हमें देखने को मिल रही होगी। कौन सी ऑर्गेनली देखने को मिल रही है? तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली जो हमारी ऑर्गेनली है ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रही है? ये डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करके बैठी हुई है हमारे किसके साथ? हमारे न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, यानी कि देखिए उसका ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे फिल होगा न्यूक्लियस का, तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, हमने इमेज में देखा कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कौन कनेक्टेड रहता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है? अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रोल के बारे में देखता हूं, ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलरली दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। अब इसको रफ क्यों बोला गया? देखिए रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं अटैच्ड ग्रेन्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। और अब देखिए राइबोसोम के काम के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसके अंदर ये काम करते हैं। तो बेसिकली देखिए इसका रोल क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ वाला, वो हमारा डायरेक्टली कनेक्शन इसलिए मेंटेन करता है कि जैसे ही हमारा एमआरएनए जो है जो बना है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वो हमारा जैसे ही बाहर आएगा तो ये जो राइबोसोम्स होंगे ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे उस एमआरएनए को यूज करते हुए। ठीक है, तो एक एफिशिएंट सिग्नलिंग के लिए जो हमारा रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्लोजली एसोसिएटेड रहता है न्यूक्लियस से। तो डायरेक्ट सिग्नलिंग हमारी देखने को मिल जाती है यहाँ से। जो हमारा न्यूक्लियस है वो सिग्नल कर सकता है हमारे राइबोसोम को, प्रोटीन्स को बनाना है, नहीं बनाना है, या फिर गलत बन गया है तो उसके प्रकार से किस प्रकार से वो मॉडिफाई कर सकते हैं इस प्रोसेस को। एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि हमारी जो पैकेजिंग की जाती है, ठीक है, यानी कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जो बने हैं उनको उनकी डिफरेंट लोकेशंस तक भेजा जाता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पैकेजिंग के लिए भी काम करता है। ये जो प्रोटीन्स हमारे बनते हैं इनको वेसिकल्स के अंदर पैक किया जाता है और इनको एक दूसरी ऑर्गेनली के पास भेजा जाता है जो कि होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि आगे हमारी क्या है? ट्रांसपोर्ट में मदद करेगी। तो ठीक है, हमने यहाँ पे बात कर ली है, हमने इमेज के सारे देखा और समझा कि क्यों हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करके रखता है किसके साथ? हमारे न्यूक्लियस के साथ, ताकि उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज की जा सके, सिग्नलिंग जो है वो एफिशिएंट रहे हमारी इन दोनों के बीच में। इसलिए साथ ही साथ में पैकेजिंग का भी काम इसका रहता है। तो इसके थ्रू जो हमारे मॉलिक्यूल जो प्रोटीन बने हैं वो डायरेक्ट हमारे क्या है? पैक होकर चले जाते हैं वेसिकल्स के द्वारा अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन तक या फिर गोल्गी एपरेटस तक। तो हमारा जो दिया गया आंसर है उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।